एक बात गौर से समझ लीजिए कि सत्ता बीजेपी को नहीं एनडीए को मिली है। और जब आप ये समझ लेंगे तब आपको नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की ताकत का एहसास हो जाएगा। ये सरकार अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथ की कठपुतली है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों ही दलों का कोई भरोसा नहीं कि कब पलट जाए। नीतीश कुमार के पलटने का किस्सा तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको चंद्रबाबू नायडू के पलटने का किस्सा सुनाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि चंद्रबाबू नायडू के लिए स्पीकर की कुर्सी क्यों जरूरी है। साल था 1999, महीना अप्रैल का, और देश में सरकार थी एनडीए की। दूसरी बार प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी को महज 13 महीने हुए थे। इस गठबंधन सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। लोकसभा में वोटिंग कराई गई और महज एक वोट से वाजपेयी की सरकार गिर गई। उस वक्त लोकसभा स्पीकर थे तेलुगु देशम पार्टी के नेता जीएमसी बालियोगी। इस खेल में वैसे तो विलन साबित हुए थे वाजपेयी के विरोध में वोट डालने वाले गिरधर गमांग, लेकिन जीएमसी बालियोगी की भूमिका में एक तरीके से वो कम नहीं थी भूमिका जिन्होंने गमांग को वोट करने का अधिकार दिया था। अब एक बार फिर बीजेपी को गठबंधन सरकार बनाने की नौबत आन पड़ी है और 16 सीटों के समर्थन के बदले टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू स्पीकर की पोस्ट चाहते हैं। उन्होंने मोदी 3.0 कैबिनेट में बड़े मंत्री पद के अलावा लोकसभा स्पीकर की कुर्सी मांगी है। दूसरी ओर नीतीश कुमार ने भी बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस का दर्जा और कई मंत्रालयों की मांग की है। बाकी शर्तों पर बात करना एक अलग मुद्दा है और लोकसभा स्पीकर की कुर्सी एक अलग और महत्वपूर्ण विषय है। 1998 के लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, लेकिन 182 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जो उसे सरकार बनाने का निमंत्रण उसके बाद दिया गया और वाजपेयी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार भी बनी। सरकार को 13 महीने हुए थे। एआईएडीएमके तब एनडीए का हिस्सा थी और पार्टी की मुखिया जयललिता चाहती थी कि सरकार उनके खिलाफ सारे मुकदमे वापस ले। अटल बिहारी वाजपेयी पर किताब लिखने वाले लेखक शक्ति सिन्हा वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया में लिखते हैं, जयललिता के खिलाफ इनकम टैक्स के केसेस चल रहे थे। वो तमिलनाडु में करुणानिधि सरकार की बर्खास्तगी और अपने हितैषी सुब्रमण्यम स्वामी के लिए मंत्री पद चाहती थी और अपने राजधर्म पर अटल रहने वाले वाजपेयी को उनकी मांगे मुनासिब नहीं लगी। वो पहले ही यथासंभव मदद कर चुके थे। 6 अप्रैल को एआईएडीएमके के मंत्रियों ने वाजपेयी को अपने इस्तीफे भेज दिए। 8 अप्रैल को ये इस्तीफे तत्कालीन राष्ट्रपति केआर नारायण तक पहुंच चुके थे। 11 अप्रैल को जयललिता राष्ट्रपति से मिली और एनडीए सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का पत्र सौंप दिया। उन दिनों संसद का सत्र चल ही रहा था। राष्ट्रपति नारायणन ने वाजपेयी से विश्वास मत लाने के लिए कहा। फ्लोर टेस्ट के लिए लोकसभा में वोटिंग के दौरान जब इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड पर जब नजर गई तो पूरा सदन अचंभित हो गया। वाजपेयी सरकार के पक्ष में 269 वोट पड़े थे और विरोध में 270 वोट। महज एक वोट के अंतर से ये सरकार गिर गई। वाजपेयी के विरोध में वोट करने वाले गिरधर गमांग की खूब आलोचना होती रही। दरअसल 1998 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आए गिरधर गमांग सांसद बने थे, लेकिन जनवरी 1999 में कांग्रेस जब ओडिशा विधानसभा चुनाव जीती तो वो मुख्यमंत्री बनाए गए। कायदे से तो उन्हें लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल एस गोपालन की सलाह पर लोकसभा स्पीकर जीएमसी बालियोगी ने वोट देने के मसले पर फैसला गमांग के विवेक पर छोड़ दिया। बालियोगी चाहते तो उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं दे सकते थे। खैर, गमांग ने अपनी पार्टी के साथ चलते हुए वाजपेयी के विरोध में वोट कर दिया और इस तरह पहले कार्यकाल में महज 13 दिन प्रधानमंत्री रहे वाजपेयी की सरकार दूसरे कार्यकाल में 13 महीनों में गिर गई। उस वक्त फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एनडीए की सहयोगी थी, लेकिन उसके एक सांसद सैफुद्दीन सोज ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के खिलाफ वोट दिया था और इसे भी वाजपेयी सरकार के गिराने का एक बड़ा कारण माना गया। लोकसभा स्पीकर सदन के मुख्य पीठासीन अधिकारी होते हैं
उनके प्रमुख कार्यों और जवाबदेहियों में संविधान के अनुसार सदन का संचालन करना, संसदीय मामलों में फैसले करना, सांसदों की बैठक का एजेंडा तय करना, अनुशासन तोड़ने पर सांसदों को दंडित करना, निलंबन वगैरह ये सब होते हैं। लेकिन कई मौकों पर उनकी भूमिका अहम हो जाती है। सदन में स्पीकर वैसे तो निष्पक्ष होते हैं, लेकिन सरकार के हितों की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी होती है। सदन में वोटिंग की स्थिति में अमूमन स्पीकर वोट नहीं डालते, लेकिन किसी बिल पर पक्ष और विरोध में बराबर वोट होने पर स्पीकर ही निर्णायक वोट डालते हैं। दलबदल के आधार पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। दलबदल कानून में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भी सीमित हो जाती है। हाल ही में महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार के मामले में भी कोर्ट की भूमिका भी दिखी और सदन के स्पीकर की भी। गठबंधन सरकार में सांसदों के टूटने का खतरा बना रहता है। ऐसे में दलबदलुओं के लिए स्पीकर की भूमिका ज्यादा अहम रहती है। फैसला उनके विवेक पर निर्भर करता है। वो चाहें तो सांसद के तौर पर उनकी मान्यता जारी रख सकते हैं और चाहें तो अयोग्य घोषित कर सकते हैं। इसलिए गठबंधन की सरकार में सत्ता के जाने के खतरों से बचने के लिए ये जरूरी माना जाता है कि स्पीकर सबसे बड़ी पार्टी का हो, जो हमेशा सरकार के हितों की रक्षा करे। लेकिन इसी स्पीकर की कुर्सी पर अब चंद्रबाबू नायडू की नजर है, जो सरकार को कठपुतली की तरह चलाना चाहते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट, आपकी आवाज़।